टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाए, उनका सम्मान हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रुको जरा, मैं आपको दिखाता हूँ असल में टीपू सुल्तान से इन लोगों को नफरत है कि। देखो ये वीडियो। केरल के त्रावणकोर में दलित महिलाओं को कपड़ा पहनने नहीं देता, उन्हें स्तन खोल के चलना था, ये पहचान हो सके कि दलित है। और जिस महिला का स्तन जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। ये हम ही देश वाले हैं, भारत वाले, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति पे नाज है। टीपू सुल्तान को देश के गद्दार बोला जाता है जी। भाई टीपू सुल्तान का ही देन है कि हमारे भारत के 150 में 75 करोड़ जो महिलाएं हैं, उनके आज तन पर जो कपड़ा है, आज महानायक टीपू सुल्तान का देन है। उनके समय से पहले हमारे माँ बहन बेटियों का स्तन टैक्स लगता था, जितना बड़ा छाती था, और कपड़ा पहनने का ऊपर वक्ष स्थल पर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। वो महान नायक का देन है कि हमारी माँ बहन बेटियों के तन पर कपड़ा डाल दिया गया, और वह जब स्तन टैक्स को रोक दिया तब इन ब्राह्मणों को खौल गया और उनको आतंकवादी घोषित कर दिया, गद्दार घोषित। सबर करो। टीपू सुल्तान ने महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिलाया था। जब ब्राह्मण इस बात का विरोध किए तो टीपू सुल्तान ने 800 ब्राह्मण का काम तमाम कर दिए। बहुत अच्छा किए, मुझे अच्छा लगा। मतलब सोचिए जरा कि लड़कियों के स्तन पर टैक्स लगाना, कि मतलब तुम अपना अगर ये ऊपर का हिस्सा ढकोगी तो तुम्हें हमें टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं था सारी महिलाओं पर इन्होंने सेम ही टैक्स लगाया होता, नहीं भाई, ये बाकायदा उन लड़कियों का स्तन चेक किया करते थे, किसका बड़ा किसका छोटा है, उसके बावजूद ये उस हिसाब से उन पर टैक्स लगाया करते थे। आप सोच सकते हैं किस तरह की घटिया सोच थी, और ये किया है इन लोगों ने अपने ही समाज की बहन बेटी के साथ, कोई दूसरे पर नहीं। और जब टीपू सुल्तान ने ये हक देने की कोशिश करी और जब दिया तो सो कोल खूबसूरत संस्कृति के शांति दूतों ने इस चीज का विरोध किया, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान ने उन लोगों को 1000 के पास भेज दिया था।